हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो चलिए देखते हैं आज की वीडियो में क्या। आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेके आई हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी बेकिंग करते टाइम कुछ डाउट्स होते हैं और कुछ मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो इस मिस्टेक्स में मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिस्टेक इज मेजरिंग। बेकिंग करते टाइम आपको हमेशा मेजरिंग कप्स, स्पून्स, वेइंग स्केल और मेजरिंग ग्लास का यूज करना चाहिए, जो कि उसके ऊपर मेजरमेंट्स ग्राम्स में होते हैं। बेकिंग एक साइंस है। अगर आपने प्रॉपर तरीके से मेजरमेंट्स नहीं लिए हैं तो आपके केक के भी प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि बेकिंग करते टाइम आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत मेजरिंग स्पून्स, कप्स, वेइंग स्केल और मेजरिंग ग्लास की होती है। चाहे तो आप इसमें से मेजरिंग ग्लास को अवॉइड कर सकते हैं। सेकेंड प्रॉब्लम ये होता है कि केक जो होता है वो बीच में से पिचक जाता है। संगीन केक के 3 रीजंस हो सकते हैं। अगर हम केक बनाते टाइम बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो बीच में से ही क्विकली राइज हो जाता है और ज़्यादा देर तक उस पार्ट को हीट मिलने के कारण वो बीच में से पिचक जाता है। सेकेंड रीज़न ये है कि हम इम्पेशेंस होके अवन या फिर कढ़ाई को फ्रिक्वेंटली खोलते हैं, यानी कि ओपन कर लेते हैं। उसे पूरी तरह से टाइम देकर बेक नहीं करते हैं। उस टाइम अंदर की जो गर्म हवा होती है वो बाहर निकलती है और बाहर की जो ठंडी हवा होती है वो अंदर जाती है। तो जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज होता है और केक का जो मिडिल वाला पार्ट है वो सिंक होता है। थर्ड रीज़न ये है कि बैटर को हम ज़्यादा मिक्स और बीट करते हैं, तो ऐसा ना करके मिनिमम आपको 2 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 6 मिनट तक मिक्सिंग पार्ट को रखना चाहिए। और बीटिंग या फिर मिक्सिंग करते टाइम आपको हमेशा कट एंड फोल्ड मेथड का ही यूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट मिस्टेक इज़ अ ड्राई केक। बेक करते टाइम अगर टेम्परेचर का सेटिंग ज़्यादा हो तो केक को ज़्यादा हीट मिलती है, उसकी वजह से केक ड्राई बनता है और उसके छोटे छोटे टुकड़े पड़ने लगते हैं, क्रम्बल्ड केक बन जाता है। और एक रीज़न ये भी है कि अगर आपने बैटर में ड्राई इंग्रेडिएंट्स ज़्यादा यूज़ किए हैं और जो वेट इंग्रेडिएंट्स यानी कि मिल्क, बटर, चॉकलेट वगैरह इस तरीके के जो वेट इंग्रेडिएंट्स है वो कम यूज़ किए हैं तो आपका केक ड्राई बन सकता है। फोर्थ प्रॉब्लम और मिस्टेक इज अंडरकुक केक। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि हम इम्पेशेंटली अवन या फिर कढ़ाई को फ्रिक्वेंटली ओपन करते हैं तो उसी टाइम केक कच्चा यानी कि अंडरकुक रहने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो इसे अवॉइड करने के लिए आप बेकिंग के लिए प्रॉपर टाइम दें। तो इस मिस्टेक से अगर आपका केक अंडर कुक रह जाता है तो आप अवन या फिर कढ़ाई का टेम्परेचर थोड़ा सा लो करें और केक टिन का जो टॉप पोर्शन है वो आप कवर करें फॉइल पेपर से और उसे थोड़ी मिनट के लिए बेक होने दें, या फिर तब तक इसे बेक करें जब तक कि टूथपिक क्लीन नहीं निकलती। तो नेक्स्ट मिस्टेक है फ्लैट केक। तो ये जो फ्लैट केक है वो पैन केक की तरह दिखता है, स्पॉन्जी नहीं बनता, राइज नहीं होता। तो फ्लैट केक बनने के 2 रीजंस हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि अगर आपने बैटर को ओवर मिक्सिंग या फिर ओवर बीटिंग किया तो आपका केक फ्लैट बन सकता है, या फिर अगर आपने बहुत ज़्यादा बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर का यूज़ किया है या फिर एक्सपायर्ड प्रोडक्ट का यूज़ किया है तब भी आपका केक फ्लैट बन सकता है। तो इन 2 चीज़ों को ध्यान में रख के आप केक को फ्लैट होने से बचा सकते हैं। फिर आता है क्रैक केक। तो ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं, केक जो होता है वो बहुत ज़्यादा हीट मिलने के कारण उसका जो टॉप पोर्शन और साइड का पोर्शन होता है वो बहुत ही हार्ड बन जाता है और वो क्रैक हो जाता है। तो ओवन या फिर कढ़ाई ज़्यादा हीट होने की वजह से केक का जो आउटर पार्ट होता है वो जल्दी से बेक होने लगता है और अंदर का जो पार्ट होता है वो वैसे ही रहता है। तो लास्ट पॉइंट मैंने ये रखा है कि जब भी हम केक बेक होने के बाद कढ़ाई से बाहर निकालते हैं या फिर अवन से बाहर निकालते हैं तो उसे पूरी तरह से ठंडा होने से पहले ही हम उसे रैप करते हैं, कवर करते हैं
तो इसी वजह से अंदर मॉइस्चर रिलीज होकर केक स्टिकी टेक्सचर का बन जाता है। तो इसे अवॉइड करने के लिए आप केक को वायर रैक पर रख सकते हैं, मतलब कि आप वायर रैक का यूज करिए, या फिर मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के लिए आप इसके ऊपर पाउडर शुगर भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स मिस्टेक समझ में आए होंगे और ये पॉइंट्स आपको हेल्पफुल लगे होंगे। तो अगली बार बेक करते टाइम आप इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में जरूर रखिए। तो अगर आपको ये आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। बी हैप्पी एंड स्टे हेल्दी। थैंक यू।